को हम समझेंगे। अब हमारे इसमें 95% कर्क्यूमिनॉइड्स होते हैं, 95%। अब अगर हम मान लेते हैं इतना हमें 95% कर्क्यूमिन चाहिए ना, तो हमें लगभग जितना कर्क्यूमिनॉइड्स एक टैबलेट में हमें मिलता है, इतना कर्क्यूमिनॉइड्स अगर 10 गांठ हल्दी की खाओगे तब जाकर के आपको उतना कर्क्यूमिनॉइड मिलेगा जितना एक टैबलेट से मिलता है। तो सोचिए एक टैबलेट कितनी पावरफुल हो गई आपके लिए। ये बहुत ही लाजवाब पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, आपको बुखार होता था तो हल्दी का दूध पीते थे ना, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगा। नेचुरल है, ग्लूटेन फ्री है, मतलब शुगर में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, 100% वीगन है, वेजिटेरियन है। ये आपके स्किन और जॉइंट्स की हेल्थ को बेटर करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब अगर इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, ओके, अगर कहीं पे शरीर में सूजन है, उस सूजन को कम करने में हेल्प करता है। और इसमें कोई कलर नहीं मिलाया गया है, इसमें जो पीलापन जो होता है इस टैबलेट में, वो नेचुरल कलर होता है इसका। और इसमें पिपरिन, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का सत्व इसमें मिलाया जाता है। अब ये तीन चीजें देखिए हमारे शरीर में, अब आयुर्वेद में ना कई सारे रोगों को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये तीन चीजों में हमारा काम करता है। एक होता है रसायन, ठीक है, रसायन क्या करते हैं हमारे शरीर में, ये हमारे माइंड और बॉडी को रिजुविनेट करते हैं, हमारे माइंड, ठीक है, और हमारी बॉडी, हमारे शरीर को रिजुविनेट करते हैं। रिजुविनेट का मतलब ये है कि हमारे सेल्स को हेल्दी करते हैं, ठीक है। त्वक रोधक, त्वक होता है, त्वक का मतलब होता है हमारी स्किन, त्वक रोग में हमारी हेल्प करता है। स्किन की जो डिजीजेज है, अब जैसे आप ब्लेमिशेस है और इस टाइप की जो चीजें होती है ना, तो उसमें लोग पूछते हैं कि भाई ये ब्लेमिशेस है या पिगमेंटेशन है, इसमें क्या करें। तो ऐसे लोगों को जो हमारे ब्यूटी के, स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो दीजिए, साथ में हल्दी दीजिए। क्यों भूल गए हम कि बचपन से माएँ हल्दी लगाती थी, नहीं लगाती थी, और शादी में क्यों लगाया जाता है हल्दी? कोई तो रीजन होगा, है ना। और आप सोचिए वो एक दिन हल्दी लगा करके ही हम दुल्हन को और दूल्हे को खूबसूरत बना देते हैं। तो सोचिए जिंदगी भर अगर हम हल्दी का उपयोग करें अपने स्किन के ऊपर, ठीक है, हल्दी का मलाई में मिला करके लगाइए, बहुत अच्छा काम करता है, नेचुरल चीजें, ठीक है। हल्दी को अपनी डाइट में, खाने में इस्तेमाल किया करें, है ना। दूध में हल्दी मिला करके पीना बहुत बढ़िया है, ठीक है। हल्दी की टैबलेट ले लेना, ये उससे भी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें कर्क्यूमिनॉइड्स कितने ज्यादा आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो स्किन डिजीज में आपको हेल्प करता है। फिर व्याधि क्षमता वर्धक, मतलब जो हमारी व्याधि का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में रुकावट क्रिएट होनी है, किसके लिए रुकावट? जो बाहर से वायरस, बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली अटैक करते रहते हैं, उनसे आजकल जैसे मौसम गड़बड़ चल रहा है, तो वायरल फीवर हो रहा है ना, गला खराब हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर से वो बैक्टीरिया, वायरस बॉडी पे अटैक कर रहे हैं। तो इम्यूनिटी जो है, जो हमारी बॉडी की जो रुकावट की जो क्षमता है, वो अगर हम बढ़ा देंगे, मतलब बाहर से कोई भी चीज हमारे अंदर घुस ना पाए, तो हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, ओके। तो ये तीन चीजों में हमारी हेल्प करता है। एक टर्मरिक की टैबलेट में 50 टर्मरिक रिजोम्स, मतलब जो 50, मैंने 8 आपको बताए थे जो कर्क्यूमिनॉइड्स हमें मिल रहे हैं, वरना एक हमारे को हल्दी की टैबलेट में 50 गांठें के बराबर जो तत्व मिलने चाहिए, वो तत्व हमें एक टर्मरिक की टैबलेट में मिल जाता है। सोचिए 50 खाना आसान है क्या आपको? तो उसमें से निचोड़ लिया गया है पूरा का पूरा, ठीक है। अब एक टैबलेट में आपको 500 mg कर्क्यूमिन मिल जाता है, ओके। और लगभग 2.5 mg के करीब आपको पिपरीन मिलता है। पिपरीन जो है, जो काली मिर्च है, ये भी दो तीन चीजों में बहुत बढ़िया काम करती है। एक तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत बढ़िया काम करती है, इन्फ्लेमेशन में ये बहुत अच्छा काम करती है, और डाइजेशन को बिल्ड करती है, ठीक है। एक टैबलेट सुबह शाम अगर आपको
बहुत बहुत फायदा होने वाला है। इवन मैं कर्क्यूमिनॉइड्स के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ आपको। ये कर्क्यूमिन जो होता है ये आपको कैंसर तक की बीमारी से आपको बचाव देता है। ठीक है। सो जॉइंट्स अगर किसी के वीक हो रहे हैं, चोट लग गई है, तो स्किन अच्छी चाह रहे हैं, ऐसी सब चीजों में इम्यूनिटी अच्छा चाहते हैं, तो ऐसी सब चीजों में आपको कर्क्यूमिनॉइड वाली टर्मरिक टैबलेट लेनी चाहिए। अब आते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन पे। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई हमारा जो शरीर है ना, ये हमें क्या देता है? शरीर एनर्जी, हमें एनर्जी देता है। अब एनर्जी कैसे देता है? जो हम खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, हम तीन तरीके के ना इनपुट लेते हैं। हमारे शरीर में तीन तरीके के इनपुट होते हैं। एक होती है हवा, दूसरा होता है जो हम पीते हैं पानी लिक्विड में, तीसरा होता है जो हम खाना खाते हैं। अब ये तीनों चीजें जब हमारे शरीर में जाती हैं तो इसमें से जो सही चीजें हैं उस हमारे शरीर में क्या होता है, इन चीजों को ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटी चीज पार्टिकल्स में। ठीक है। फिर उसमें से जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, वो प्रोटीन, वाइटामिन है, मिनरल्स है, वो सब हमारा शरीर अंदर निकाल लेता है, और फिर जो वेस्ट रह जाता है उसको बाहर फेंक देता है। अब अगर जो वेस्ट रह गया, ठीक है, वो अगर शरीर में जमा होना शुरू हो जाए तो सोचिए शरीर का क्या हाल होगा। और टॉक्सिन्स क्रिएट होना, जहर बनना शुरू हो जाता है ना। अब आप सोचिए मैं कि आपके घर में बाथरूम है ना। मैं आपको कल मैंने एक मूवी देखी, IC-814 सीरीज है एक्चुअली, कल ऐसे मन किया तो देख ली। वो फ्लाइट थी जो कंधार आतंकवादी ले गए थे, है ना। उसमें लगभग 250-300 के करीब यात्री थे। 8 दिन तक वो फ्लाइट हाईजैक रही। अब उसमें मैंने एक चीज देखी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मान लेते हैं आपके घर में एक टॉयलेट है और वो ब्लॉक हो जाए और उसकी 8-10 दिन सफाई ना हो पाए सही से, तो घर का वातावरण कैसा होगा सोचिए। क्या आप जा पाओगे? उसमें जा भी नहीं पाओगे पहली बार। ठीक है। दूसरी चीज ठीक है, दूसरी चीज, कितनी बदबू आएगी, है ना। सोचिए 2-3 दिन मोशन ठीक से ना हो तो पेट जब होता है तो कितना खतरनाक वाली वो होती है, और अनईजी फीलिंग कितनी होती है सोचिए। तो जो हमारे खाने पीने का जो एक्सक्रीट मटेरियल है, जो वेस्ट है, वो शरीर से बाहर ना निकले तो आप सोच लीजिए कि शरीर का क्या हाल होगा। तो उसको क्लियर करते रहना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोगों का ये एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म जो है शरीर का, वो बड़ा पावरफुल होता है, बहुत अच्छा होता है, बड़े आराम से उनका क्लियर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं होता। और नहीं होने के रीजन क्या है? नहीं होने के रीजन है सही तरीके से खाना नहीं खाना, जो चीजें फाइबर वगैरह लेना चाहिए वो नहीं लेना, स्ट्रेस, टेंशन। पेट खराब होने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। अगर यहां से आप टेंशन में है, स्ट्रेस में है, पेट साफ होना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पानी भी बाहर जाना और जो अनवांटेड वाटर है जो यूरिन के थ्रू जाता है, और अनवांटेड फूड ये भी बाहर जाना, प्लस पर्सपिरेशन जो हमारा स्वेट बनता है, जो पसीना, ठीक है, वो भी एक्सक्रीशन प्रोसेस है। ओके। सो हमारे पास एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है 100%, जिसको हम कहते हैं डिटॉक्स। ये हमारे शरीर में क्लींजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अब देखो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में कहां से इकट्ठा हो रहे हैं। एक तो जो आजकल हम उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, दूसरा पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन, फिर हवा का पॉल्यूशन, फिर आप जानते ही है हवा का क्या
पॉल्यूशन लेवल चल रहा है दिल्ली एनसीआर वगैरह में। फिर इसके बाद जो खाना हम खाते हैं उसके ऊपर भी पॉल्यूशन का इम्पैक्ट कितना होता है सोचें। और फिर उसके ऊपर जो इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंगीसाइड, जो वो जो दवाइयां डाली जाती हैं वो सब भी तो पेट में जा रही हैं। फिर उसके बाद जो हम जरा सा दर्द हुआ तो हमने दवाई खा ली, कोई ना कोई दवाई एलोपैथी वाली, है ना, या बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं, या स्मोकिंग की आदत है, या अल्कोहल की आदत है, या फिर जो हम खाना आजकल पैक्ड फूड खाते हैं उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो जूस वूस आते हैं ना उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये जूसेस मत लिया करें। मेरा तो आपको सबको सलाह यही है कि पैक्ड फूड से जितना ज्यादा आप बच सकते हैं उतना बचिए, क्योंकि उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जो शरीर में जाकर के हमें बहुत नुकसान करते हैं, टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं एक्चुअली। ओके, तो चाहे वो जूस हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज हो, ज्यादा ये पैक्ड वाली मत लिया करें। इवन मोदी केयर के जूस के भी बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि मोदी केयर का जूस भी जो हमारे हैं जैसे आंवला जूस या एलोवेरा जूस, इसको खोलने के 1 महीने के अंदर अंदर इसे खत्म कर लिया करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा सभी के लिए। ओके, जितना जूस आप घर पे बना सकते हो उतना ज्यादा अच्छा। ओके, वैसे तो हमारे मोदी केयर के जूसेस में बहुत ज्यादा नेचुरल चीजों का इस्तेमाल होता है और बहुत ध्यान रखा जाता है कि उसमें प्रिजर्वेटिव ना हो, लेकिन फिर भी ज्यादा देर उस खोल करके नहीं रखना चाहिए और बहुत पुराना जूस भी मत लेकर के आए। ठीक है, अब जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं इसका हमारी बॉडी में, स्किन और बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहली बात, बदबू, बैड ऑर्डर आना, है ना। हमारे शरीर में पसीने की बदबू, पसीने की बदबू का एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर फ्लश आउट सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। जिनके पैरों में से बदबू आती है, अंडर आर्म्स में से बदबू आती है, या पसीने में जिसके बदबू है, आप समझ लीजिए शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा, बेड ब्रेथ, मुंह में से बदबू आना। मुंह में से बदबू भी तभी आती है जब यहाँ ये डाइजेशन वाला मामला गड़बड़ाया हुआ है, तो मुंह में से बदबू आएगी। सोरियासिस, स्किन का बहुत ज्यादा ड्राई होना, फटना, ठीक है, या क्रैकिंग होना, ठीक है, ये भी टॉक्सिन्स ज्यादा होने की वजह से होता है। इम्यूनिटी का कम होना, बार बार जुकाम, खांसी, नजला, बुखार, ये सारी चीजें ज्यादा होना, ठीक है, ये भी इम्यूनिटी कम होने की वजह से होता है, या टॉक्सिन्स बॉडी में रहने की वजह से होता है। ओके, एक्ने और पिंपल्स होना, ये जो पिंपल्स हो जाते हैं ना, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रही है सही तरीके से, इसलिए ब्लड इम्प्योर हो रहा है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। एक्जिमा होना, ये स्किन के ऊपर रैशेज होना एक तरीके से, ठीक है, लाल लाल से धब्बे से हो जाना, ठीक है, इसको कहते हैं एक्जिमा। लीवर आपका ठीक ना रहना, पाचन शक्ति ठीक ना रहना, गैस बहुत ज्यादा बनना, लीवर स्पॉट्स, ये जो हमारे पीठ वीठ पे हो जाते हैं ना, कई बार ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है, इनको कहते हैं लीवर स्पॉट्स। ठीक है, तो ये अगर आपके हो रहे हैं, गमोरियां भी कह सकते हैं इन्हें, गमोरियां, ठीक है, अगर ये ज्यादा हो रही हैं तो भी, या लालीपन हो रहा है स्किन में, मैंने बहुत लोगों के देखा है कि ना लाल लाल से धब्बे हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रही है। तो ऐसी सारी चीजों में आपको लेना है डिटॉक्स। अब डिटॉक्स में क्या क्या आपको मिलता है, डिटॉक्स में 8 आयुर्वेदिक हर्ब्स, नेचुरल हर्ब्स आपको मिलती है। कौन सी नीम, ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए। अगर आप हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हो ना, तो ये आपको रटी हुई होनी चाहिए, तब जाकर के मजा आएगा हेल्थ पे काम करने का। ठीक है, तो कौन से हैं ये, नीम, कुटकी, त्रिफला, बबची, कालमेघ, वरुण, रोहित का, भृंगराज।
फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, नीम। अनम्यूट कर दें आपको, चले सबको अनम्यूट करते हैं एक बार और रिपीट करेंगे। ये याद होने चाहिए आप, ठीक है। और अगर याद नहीं होते हैं तो फिर इंटेलेक्टे खाइए, अगर याद नहीं होते हैं तो इंटेलेक्टे खाइए। चले बोलेंगे मेरे साथ अब आप सब लोग। सर इंटेलेक्टे या ब्रह्मी? ब्राह्मी खाइए, इंटेलेक्टे भी खाइए। इंटेलेक्टे मैं सजेस्ट करूंगा पहले तो, फिर उसके साथ ब्राह्मी खा सकते हैं, ठीक है। चले इंटेलेक्ट इसलिए सजेस्ट करो कि जो दिमाग के जो नसें हैं ना वो ब्लॉक हो जाती हैं सेल्स की वजह से, फ्री रेडिकल्स खुलेंगे तो ये मेमोरी ठीक होनी शुरू होती है। सर जो बोलते हैं कि मतलब पूरा जो ब्लड जो सर्कुलेशन माइंड में नहीं चलता, उसके लिए? हाँ, तो उसके लिए इंटेलेक्ट बहुत फायदेमंद है। इंटेलेक्ट, ब्रेन एक्टिव, तीन चीजें देखिए ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, इंटेलेक्ट, ब्राह्मी, ब्रेन एक्टिव, तीन चीजें, ठीक है। अगर आप ब्राह्मी ले रहे हैं तो ब्रेन एक्टिव, मतलब अगर आप ब्रेन एक्टिव ले रहे हैं तो ब्राह्मी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन एक्टिव में ब्राह्मी होती है। ब्रेन एक्टिव थोड़ा सा थोड़ा अच्छा महंगा अफेयर पड़ जाता है ना, कीमती अफेयर। और ब्राह्मी थोड़ा सस्ते में काम बन जाता है, लेकिन ब्रेन एक्टिव की पावर है वो ब्राह्मी से ज्यादा। चलो मेरे साथ बोलिए, नीम, त्रिफला, बबची, रोहितका, भृंगराज। वेरी गुड, 8 चीजें मिली हुई। अब इनके फायदे क्या होते हैं आइए इनको समझते हैं, ठीक है। नीम का फायदा, नीम जो है ये बहुत ही बेहतरीन एंटी फंगल, मतलब जो फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कई लोगों के पैरों में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, ठीक है, नाखूनों के पास फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता बहुत बढ़िया काम करता है नीम। एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को दूर रखता है। एंटी वायरल होता है, वायरस को दूर रखता है, ठीक है। और आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। कालमेघ जो है ये बॉडी से एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है, जो एक्सक्रीटरी, जो ये जो पेट का खुलना है ना, जो मोशन पास करने का जो सिस्टम है उसमें हेल्प करता है, तो ये आपकी डाइजेशन को में बेटर करेगा। फिर त्रिफला, त्रिफला जो है ये 3 फलों से बना होता है, ठीक है, ये आप सबको मालूम है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ठीक है। ये तीनों चीजें आपके शरीर में लीवर को स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपके डाइजेशन को बेटर करती हैं। और कोलन, कोलन होता है जहां से हमारा खाना बाहर निकलने के लिए तैयार होता है, जो पाइप जो होता है कोलन, ठीक है। तो कोलन को क्लींस करते हैं, ठीक है, साफ करता है नेचुरली। ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जैसे वॉश बेसिन में या घर में जो टॉयलेट में जो पाइप्स होते हैं, सैनिटरी पाइप जो होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं तो हम उसमें तेजाब डालते हैं ना, तो खुलने के लिए, तो ये एक तरीके से उसी तरीके से खोलने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि डिटॉक्स खाने के बाद कई लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं, कई लोगों को थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे थोड़ी एसिडिटी ज्यादा लगती है, गैस ज्यादा लगती है, कुछ लोगों को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में वो सही जगह पे काम कर रहा है, डिटॉक्स रोकना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अगर आप खाने से पहले ले रहे थे और बहुत ज्यादा डिटॉक्स खाने के बाद एकदम से वो हो रहा है, थोड़ा सा जोर पड़ रहा है शरीर पे, तो खाने के बाद लेना शुरू कर, ठीक है, लेकिन रोकना नहीं है। ये अगर सिम्टम दिखाई दे रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब डिटॉक्स काम कर रहा है, याद रखें, ठीक है। रोहित का क्या करता है, ये आपके लीवर को टॉक्सिन से बचाता है, जहर से, जो शरीर में जो जहर है उससे बचाता है। आपके सबसे बड़ा काम होता है इसका, ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, ठीक है। कुटकी क्या करता है, ये अगेन आपके लीवर के फंक्शन को बेटर करता है और आपको अच्छी स्किन, हेल्दी स्किन देता है। तो जो लोग हेल्दी स्किन चाहते हैं ना, मैं आपको शर्त से कह रहा हूं कि अगर आप डिटॉक्स खाना शुरू कर देंगे ना, आपकी स्किन के ऊपर रौनक आनी शुरू हो जाएगी, चमक आनी शुरू हो जाएगी,
ये गारंटी से कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देन बबची, बबची जो है ये बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम से हमें बचाता है, यहां तक कि विटिलिगो जो हमारे सफेद दाग जो होने शुरू हो जाते हैं ना, उसमें भी ये राहत देता है। मेरी बिटिया को विटिलिगो की प्रॉब्लम है, तो उसको अभी ये विटिलिगो की प्रॉब्लम जो है ना, ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। देखिए ये कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी, आज तक कोई भी डॉक्टर इसका अंदाजा नहीं लगा। और मेरी बिटिया को अभी हुए हुए लगभग 5 साल से ऊपर हो गए। तो हम उसे डिटॉक्स देते हैं, तो काफी हद तक ये फिर भी कंट्रोल है। मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो गई, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल है। तो विटिलिगो में भी आप इसको, लेकिन क्योंकि बबची बहुत ज्यादा, बबची एक्चुअली चाहे हम आयुर्वेदिक इलाज देखें या यूनानी इलाज देखें, उसमें बबची को बहुत इस्तेमाल किया जाता है विटिलिगो से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो स्किन के लिए लाजवाब होता है बबची। फिर आता है वरुण। वरुण जो है ये बॉडी में से नेचुरली टॉक्सिन्स को ना बाहर खींच करके निकाल के लेकर के जाता, ठीक है। ये श्रब होता है एक तरीके से, लकड़ी आप कह सकते हैं, ठीक है। और बहुत पावरफुल होता है, पानी की कंटेंट इसमें बहुत हाई होती है। ये आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, यूरिनरी सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। फिर होता है भृंगराज, ठीक है। भृंगराज जो है ये बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़िया करता है, आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को निखार देता है। तो जो लोग स्किन से करें प्यार और जो चमकती और दमकती स्किन चाहते हैं, वो लोग डिटॉक्स को मना नहीं कर सकते। और जो लोग अच्छा लीवर चाहते हैं, वो लोग डिटॉक्स को मना नहीं कर सकते। जो लोग अच्छा डाइजेशन चाहते हैं, वो लोग लीवर डिटॉक्स को मना नहीं कर सकते, ओके। और आपको एक चीज बता दूं, एलोपैथी में लीवर के लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में ही है। और आयुर्वेद में जो हर्ब्स दिए जाते हैं लीवर के लिए, हमें सबको बहुत ही खुशी होनी चाहिए इस बात से कि वो सारे के सारे ऑलमोस्ट हर्ब्स जो मेन मेन हर्ब्स हैं लीवर के लिए, वो आपको सारे के सारे डिटॉक्स में मिल जाते हैं भरपूर मात्रा में। तो ये डिटॉक्स आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करेगा, ठीक है। करेला जामुन ये भी आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है, तो उसके साथ आप डिटॉक्स लीजिए, बहुत फायदा करेगा स्किन के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर बहुत फायदा, डायबिटीज बहुत फायदा करेगा। करेला जामुन के साथ डिटॉक्स लेना शुरू करें, ठीक है। डाइजेशन में बहुत फायदा करेगा। एक्ने और ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम जिनको है, उनको डिटॉक्स जरूर दीजिए। स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बेटर करने के लिए, हेयर को डार्क रखने के लिए, चमक हेयर में बनाए रखने के लिए डिटॉक्स दीजिए। कैसे लेना है? एक टैबलेट सुबह शाम खाली पेट, अगर खाली पेट सूट नहीं करता है तो खाने के बाद, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 टैबलेट भी ले सकते हैं। इसका आप अगर जैसे डाइजेशन में कॉन्स्टिपेशन है तो 2 डिटॉक्स टैबलेट के साथ एक पुदीना तुलसी रात को ले लें, ठीक है, तो उसमें आपको आराम मिलेगा। तो बहुत सारे तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखें, नुकसान नहीं करेगा कहीं पे भी, आपको फायदा ही करेगा डिटॉक्स, ठीक है। कुछ लोगों में, जैसे मैंने आपको बताया, शुरू में जैसे ही वो डिटॉक्स लेना शुरू करते हैं तो थोड़ा शरीर में मचलना होता है, ठीक है, वो घबरा जाते हैं एकदम से। घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो डिटॉक्स का ही काम है ना, यही तो जाकर के उसने करना है, सफाई करनी है अंदर जाकर के। अब सफाई होगी तो गड़गड़ तो होगी ना थोड़ी सी, ठीक है। सो ये था हमारा डिटॉक्स, आज यहीं तक रखेंगे। प्रोडक्ट्स को हम कैसे लगे आपको प्रोडक्ट्स, जल्दी से चैट में बताओ, और फिर अपन थोड़े क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है। Recording stopped. चलिए जी, सो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सबको अच्छा लगा नॉलेज, एक्सीलेंट, ग्रेट। तो आप आज आपने सीखा खासतौर से स्किन को कैसे अच्छा रखना है, लीवर को कैसे अच्छा रखना है ना। और मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, इजी लैंग्वेज चल रही है, ऐसा तो नहीं कि मुश्किल लैंग्वेज को कोई जो चीज समझ में ना आ पा रही हो, आ रही। शुरू क्या PDF का स्क्रीन शॉट लेना,
रुक जाओ थोड़े दिन शीतला जी, मैं आपको भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा इसकी, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़े, ज्यादा टेंशन ना लें। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, जबरदस्त ट्रेनिंग रही, थैंक यू सर। लक्ष्मी जी थैंक यू वेरी मच। चलो अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। सर विटिलिगो क्या प्रॉब्लम है? विटिलिगो का मतलब होता है स्किन के ऊपर सफेद सफेद दाग हो जाने और वो फैलते चले जाने, ठीक है, उसे हम कहते हैं विटिलिगो या लिकोडर्मा भी कहते हैं, लिकोडर्मा, ठीक है, जिसमें जो शरीर का जो मेलेनिन है, ठीक है, जो हमारे शरीर, हमारे जो सेल्स को एक डार्कनेस देता है, उसका बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है मेलेनिन का। नोनी जूस और डिटॉक्स में से एक ही लेना है ना सर? नहीं, नोनी जूस के अलग फायदे हैं, डिटॉक्स के अलग फायदे हैं। नोनी जूस और डिटॉक्स दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। सर मैं हेल्थ का कोई भी प्रोडक्ट लेती हूँ तो सर दर्द होता है, होएगा ना रीना जी, जरूर होएगा, क्योंकि जो शरीर में जो इतने दिन से गड़बड़ पैदा करी है आपने, तो जब भी हेल्थ का कोई प्रोडक्ट लोगे, अंदर जाकर के उस सिस्टम को जब क्लींजिंग का कोशिश करेगा तो सर दर्द होएगा। इंटेलेक्ट लेना शुरू कर दो, ठीक है, और लो, क्योंकि अगर अंदर जाकर के मामला कुछ एक्टिवनेस आ रही है, इसका मतलब शरीर अंदर से वीक है। तो विटामिन बी और सर दर्द अगर हो रहा है तो इंटेलेक्ट लो। कब तक होगा सर दर्द? जब तक आप सप्लीमेंट सही तरीके से लेना नहीं शुरू करोगे। 3 महीने सप्लीमेंट लो, सर दर्द होना ठीक हो जाएगा। पीरियड के टाइम पर बहुत पेन होता है, उसके लिए क्या लें? देखिए उसके लिए एक तो फ्लेक्सॉइल, स्पिरुलिना, ये तो पूरे महीने आपने लेना है। फ्लेक्सॉइल, स्पिरुलिना और अश्वगंधा ले सकते हो, ठीक है, या ब्राह्मी ले सकते हो। दूसरा, पीरियड्स के 3 दिन पहले फ्रीडम की टैबलेट, ओके, और सैशे, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और पीरियड के दौरान, तो इससे आपके दर्द में राहत मिलेगी, ईज होगी, और साथ में फ्रीडम का रोल ऑन, जहां पे ज्यादा दर्द होता है, लेट्स से थाइज में, एब्डोमेन में, जहां पे भी आपके ज्यादा दर्द हो रहा है, वहां पे जो फ्रीडम का रोल ऑन है उसको उपयोग करिए, आपको दर्द में बहुत राहत मिलेगी। शुगर वाले को कौन से निर्मा जी, ये शुगर वाले टॉपिक में कवर करेंगे, है ना। वैसे बता देता हूं, एक तो करेला जामुन डिटॉक्स, करेला जामुन डिटॉक्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है देखिए शुगर में ना लेने के लिए। इंटेलेक्टे, ठीक है, ग्लूको हेल्थ, ये जरूर लें, मैं तो ये कहूंगा। फ्लेक्स ऑयल, फ्रीडम रोल ऑन जी। बच्चे को बहुत स्नीजिंग होती है, एलर्जी वाली, उसके लिए कुछ है सर? राधिका जी बच्चे की उम्र क्या है ये बताएं। विटिलिगो के लिए क्या उपाय है? देखिए विटिलिगो के लिए अगर आप उपाय पूछना चाह रहे हैं तो विटिलिगो के लिए आपने क्या क्या देना है? सबसे पहले तो आपने डिटॉक्स देना है, ठीक है, दूसरा आपने इंटेलेक्टे देना है, ब्राह्मी देना है, स्पिरुलिना, मल्टीविटामिन, मैं पूरा कोर्स बता रहा हूं आपको, चलो लिखो। विटिलिगो के लिए डिटॉक्स, इंटेलेक्टे, ब्राह्मी, स्पिरुलिना, मल्टीविटामिन, अगर मेल है तो मेल वाला दें, फीमेल है तो फीमेल वाला, वरना जो नॉर्मल वाला है वो भी दे सकते हो। नोनी और तुलसी, ये 6 महीने तक लगातार लीजिए, ठीक है, काफी फर्क पड़ेगा, काफी काफी फर्क पड़ेगा विटिलिगो, ठीक है। कैसे लेना है ये जब आप ले लेंगे तब मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, आप में से कई लोगों के पास अगर मेरा नंबर नहीं है तो मैं आप लोगों को नंबर दे देता हूँ, वैसे तो आप सबके पास है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं पीडीएफ अगर आपको भेज दूंगा, ठीक है। 5.7 इयर्स है एज, एंड उसे तैमिम गम्मी एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे रही हूँ, एंड च्यवनप्राश भी देती हूँ, ठीक है, वेरी गुड। उसको इम्यूनिटी जूस पिलाइए, उसको जुकाम खांसी में आराम रहेगा। इम्यूनिटी जूस,
ठीक है ना। और टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया करें, स्नीजिंग अगर बहुत ज्यादा होती है टी ट्री ऑयल का उपयोग करें, नेजल पैसेज में लगाएं, इधर बाहर की तरफ, सर पे लगाएं, यहाँ लगाएं, काफी फायदा रहेगा। माइग्रेन में क्या लें, माइग्रेन में क्या लें, चलें। तो माइग्रेन में जैसे आपको मैंने बताया, सबसे पहले तो आप इंटेलेक्टे लीजिए। अगर बहुत हाई माइग्रेन है ना तो इंटेलेक्टे लीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीजिए और क्रेल ऑयल लीजिए। ठीक है, इंटेलेक्टे, विटामिन बी और क्रेल ऑयल, और साथ में नोनी, साथ में नोनी। परवीन जी पूछ रहे हैं, सर मुझ पर मां सूजन है हो जाती है, सर मुझ पर सूजन हो जाती है 2 दिन मां। मैं समझ नहीं पाया आपका ना क्वेश्चन परवीन मंसूरी जी, फिर से रिपीट करिए जरा। ब्लैक स्पॉट छाइयों के लिए कौन से सप्लीमेंट्स लें? ओके, झाइयों के लिए देखिए, एक तो डिटॉक्स लेना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया है ना। दूसरा मैंने आपको स्किन के लिए बताया था, इंटेलेक्ट के साथ में आप लीजिए, ठीक है। तीसरा आप टर्मरिक दीजिए। तो ये 3 चीजें झाइयों में बहुत फायदा करेंगी। और फाउंडेशन प्रोडक्ट्स मत भूला करें, जो फाउंडेशन प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन, फ्लेक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, ठीक है। सर मुझे भी राइनाइटिस ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, इंटेलेक्ट एंड मल्टीविटामिन, कैल्शियम, टर्मरिक दे रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तुलसी और ऐड कर लीजिए तो अच्छा है। बाल बहुत झड़ गए हैं तो क्या लेंगे? एंटीऑक्सीडेंट, याद रखें, इंटेलेक्ट है ना, डिटॉक्स और प्रोटीन। बाल झड़ने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है शरीर में, सूट नहीं करती। अच्छा, तो सूट इसलिए नहीं करती ना क्योंकि ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है। जो तो जिनसिंग लेकर के देखें राधिका जी, अगर जिनसिंग सूट कर जाती है तो जिनसिंग लीजिए। सर पैरों पे काले स्पॉट्स के लिए क्या करना होगा? डिटॉक्स लें सबसे पहले। वाइट बाल हो रहे हैं सर, उसके लिए रीना जी, वाइट तो मेरे भी हो रहे हैं। तो डिटॉक्स लीजिए और वो लगाइए, आंवला का तेल लगाया करें। आयुर्वेदिक ऑयल जो है हमारा, ठंडा ठंडा कूल कूल, उसको भी यूज कर सकते हैं। एक तेल अपना बना लो, आंवला ऑयल मिला लो उसमें, अपना सैलून ऑयल मिला लो, फ्लेक्स ऑयल थोड़ा सा निकाल करके मिला लो, और साथ में आयुर्वेदिक ऑयल, ये मिला करके मसाज किया करें। कमजोरी के लिए मल्टीविटामिन लीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। अब किस वजह से कमजोरी है वो देखना पड़ेगा सोनिका जी, ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं। आवाज का कोलिया जी, क्या कहना चाह रहे हो? आवाज खोलूं? अच्छा, अभी प्रवीण जी खोलता हूँ, रुको 2 मिनट। हाँ, सीमा जी कह रहे हैं मेहंदी लगाएं, बिल्कुल लगाएं मेहंदी। बॉडी में जलन होती है, बॉडी में जलन होती है तो एक तो डिटॉक्स लें, अगर बॉडी में जलन होती है गिलोय लें, गिलोय, ठीक है, जलन के लिए बहुत फायदेमंद है बॉडी में अगर जलन होती है तो, ठीक है। इसके अलावा और कैसी जलन है? अब खाने डाइजेशन में जलन है या कैसे जलन है वो बताएंगे आप तो। शर्मा जी, अगर 11 साल का बच्चा सुसु करता है तो कौन सी दवा लें सर? 11 साल का बच्चा सुसु करता है, एक तो इंटेलेक्ट दें उसे, बहुत जरूरी है। 11 साल के बच्चे को इंटेलेक्ट आप दे सकते हो, ठीक है। दूसरा आप उसे ब्राह्मी दें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी ये होता है। आप एक काम करें, 11 साल का है ना, इम्यूनिटी जूस दें उसे और इंटेलेक्ट दें साथ में, ये 2 चीजें देते हैं आप बस। आर्थराइटिस के लिए, आर्थराइटिस में बात करेंगे वैसे, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, टर्मरिक, विटामिन D3, ये चीजें दें। आंखों के लिए क्या लेना है सर? नजर कमजोर है, वाइट आंखों के लिए आप मल्टीविटामिन एक तो ऐड करें, दूसरा विजन हेल्थ, आई गमी और इंटेलेक्ट।
सोनिका जी, आप अभी हम प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, मैम ने बताया था। वेरी गुड सोनिका जी। पैरालिसिस वालों को क्या दें? पैरालिसिस देखिए, ऐसी चीजों में ना ज्यादा पढ़ा ना करें, लेकिन ट्राई करने में चाहते हैं तो आप उनको ब्रेन एक्टिव दीजिए, उनको इंटेलेक्ट दीजिए और जिंसिंग दीजिए। 3 चीजें। पैरों में दर्द है, नोनी जूस कैल्शियम कॉम्प्लेक्स D3 मल्टीविटामिन यूज कर रही, बहुत दर्द में आराम।